पानी की जो स्कीम है ये पहले बनी थी ब्यास से, और पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ये स्कीम स्वीकृत हुई थी एनडीबी के माध्यम से। और उस समय जल शक्ति मंत्री थे महेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा इसको लिस्ट में डाला गया था। बरसर विधानसभा क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या ड्राई एरिया। वो जो स्कीम थी 200 करोड़ की उस वक्त बनी थी ब्यास से, उसका टेंडर हुआ, फिर वो उसका शिलान्यास भी कर गए थे जयराम बीजेडी के अंदर शिलान्यास हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया क्योंकि ब्यास के ऊपर रिवर बेड पे पानी की कमी नजर आई, वहाँ से शिफ्ट किया गया। वहाँ बहुत सारी स्कीमें ऑलरेडी चल रही है, वो पर्याप्त पानी नहीं था, तो वहाँ से फिर टेक्निकली उसको शिफ्ट किया गया गोविंद सागर में, जेठानी से आगे, और वहाँ पे उसका सोर्स बनना है पानी का लिफ्टिंग का। फिर उसका जो बीच का जो अंतराल था टेंडर का, जो एस्टिमेटिंग जो कॉस्ट थी उसको कम किया गया, क्योंकि जो एनडीबी बैंक का जो पैसा था वो 137 करोड़ के आसपास उनके पास कुल पैसा था। डिपार्टमेंट ने कहा कि इस एस्टिमेट को 137 तक कम किया जाए। वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जब वहाँ पे शिफ्ट हुआ गोविंद सागर में, तो नेचुरली वो कम हो गया, उसकी कीमत कम हो गई और वो 130-31 करोड़ के आसपास पहुँच, लेंथ भी कट गई, और जो राइजिंग मेन थी उसमें भी खर्चा कम हो गया। उस वजह से वो इतना सा इशू था। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें बेवजह रूल देने के लिए, काम को रोकने के लिए बिना वजह एक तो पहले जब टेंडर हो गया, और देखिए जब भी सरकार के समय में कोई टेंडर होता है तो सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट आती है, जो इंजीनियर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी। 20 बार उसमें अमेंडमेंट हुई, ये पाइप चेंज करो, ये पाइप चेंज करो, तब उसको खींच कर 130 करोड़ तक लेके आए। अब जिस व्यक्ति को टेंडर हुआ था पूर्व सरकार के समय में, उसको अवार्ड हुआ काम, क्योंकि सिंगल L1 था वो, और दूसरी भी एक कंपनी थी जिसको नहीं मिल पाया। तो उन्होंने सबने मिल के एक प्रयास किया कि इस स्कीम को लटकाया जाए। और 1 साल तो वैसे ही सरकार ने 1.5 साल उस पर कुछ काम नहीं किया। जब हमने शोर मचाया, बात की, तब कहीं जाके जब चुनावों में भी हमने इसका मुद्दा रखा, तो आनन फानन में ऑर्डर दे दीजिए इस काम को शुरू करो। काम शुरू हो गया, पाइपें आनी शुरू होगी, बिजली शुरू होगी, और फिर एक व्यक्ति उठते हैं और वो विधानसभा प्रश्न लगा देते हैं कि इसमें धांधली हुई है तो उसकी छानबीन करो, क्या धांधली हुई, तो टेंडर से पहले सोचना चाहिए था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब जब काम चल पड़ा, जिस व्यक्ति को काम टेंडर हुआ, आपने उस समय क्यों नहीं सोचा है सारी बात? उसमें हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको एक डिले करने की टैक्टिस के नाते उस काम को रोकने का प्रयास किया गया, क्योंकि इसका टाइम बाउंड काम है। 25 अगस्त तक इसको पूरा करके देना है विभाग ने। आज 25 अगस्त को आएगा नेक्स्ट ईयर 25, तो उसमें सारी हमारे जैसे संगठन के लोग हैं वो आते हैं, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक जो आरोप लगाने की बात है, जो सच्चाई थी वो सबने देखी। संगठन के लोग, जो प्रभारी लोग थे, जो प्रवासी प्रभारी थे, या अन्य लोग जो संगठन का काम दे रहे थे, चुनाव को देख रहे थे, उनके सामने सारी बातें हुई और हर एक बात की रिपोर्ट उन्होंने गई है। और नड्डा के पास भी गई है, अपने जयराम के पास भी गई है, और जो स्थानीय हमारे स्तर के नेता हैं इमरान ठाकुर जी हैं, उनको भी गई है। सबके पास हमने जो घटा वो हमने बताया। अब इसके ऊपर निर्णय तो संगठन ने लेना है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन लेगा या प्रदेश स्तर का। हमने अपनी बात रख दी थी और उसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है, और संगठन अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वो करेंगे। लेकिन अभी हमारा भी अब कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम जीत गए हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं संगठन में रहकर भूलनी भी पड़ती है, और नए सिरे से संगठन को और तेज़ी से मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आजकल सदस्यता अभियान का काम चल रहा है और सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उसमें संगठन के लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब वो बातें हो गई, उस समय जो था वो
बीत गया, वो पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो उसका तो कोई नतीजा ना तो हमारी फेवर में होगा ना तो उनकी फेवर में होगा। अब फिर से बात की उनकी धोती की आज रिंग सेरेमनी, तो उन्होंने कहा कि रिंग सेरेमनी में मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़े 3-4 लोग बैठते हैं, तो सारे पार्टी के लोगों को बैठक को बुला के कोई रैली तो करने का विषय नहीं है। जिलाध्यक्ष पूर्व कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष हमारे बैठे हैं, सारे बैठे हैं। इस संगठन में हम भी नए तो हम भी एकदम से कहेंगे डंडा मार के किसी को बाहर निकालते हो गया अच्छा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, पहली बात कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 नंबर के झूठे आदमी। इन्होंने कहा कि 15 करोड़ खा गए, कभी बोलता है 35 करोड़ खा गए। हमने महानानी का केस किया है। और दूसरा ये मुद्दा जो है, उन्होंने सिर्फ चुनावों में हम लोगों को डैमेज करने के लिए ये मुद्दा उठाया। और हमने कहा कि आप 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, आपके पास 15 रुपए का भी कोई हिसाब है तो भी आप हमारे खिलाफ, आपकी सरकार है, केस दर्ज कीजिए। जो केस दर्ज हुआ है वो तो केस कुछ और है कि उसमें जो मैंने, क्योंकि हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में बुलाया था, हमको पूछा कि भाई आपके खिलाफ एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है उसमें लिखा है कि हमने अखबारों में पढ़ा कि ऐसा सरकार को तोड़ने की कोशिश हुई। मैं सरकार को तोड़ने की कोशिश कहाँ है? 28 तारीख को सेशन खत्म हुआ, हमने ना तो कोई सरकार के खिलाफ राज्यसभा में कोटा में हमारा अधिकार है, उसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। उसके अलावा कोई बजट फाइनेंशियल बिल जिसको बोलते हैं कि उसके सरकार के खिलाफ हमने कोई वोटिंग नहीं करी। इसके अलावा कोई ऐसा चीज नहीं है जहां हम सरकार के खिलाफ खड़े हुए। 28 तारीख को सेशन जो है उसको अनिश्चितकाल लिए स्थगित कर दिया और 1 तारीख को हम लोगों को निष्कासित कर दिया। जब हम एमएलए भी रहे तो हम किसके खिलाफ जाते हैं? झूठा केस बनाया गया है और सच्चाई सामने आने वाली है। और पुलिस स्टेशन में भी बुला के 3-4 बजे बुला के कुछ इनके पास है नहीं। इसलिए आज भी मैं पढ़ रहा हूँ कि कल एक स्टोरी आई कि किसी सुक्खू की मिसमैनेजमेंट जो फाइनेंशियली रही है उसके कारण हरियाणा में कांग्रेस का नुकसान हुआ। अब जिस आदमी ने शेयर करी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ऐसा पहले नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था। खबर छपती थी, मेरे खिलाफ खबर छपती थी तो मैं पूछता था कि भाई पत्रकार कोई साथी हमारे लगे, भाई खबर छपी है क्या, वजह क्या है, क्या कारण है? तो पत्रकार को लिखने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। हमारे ऊपर जबरदस्ती मुकदमे बनाए, हम झेल रहे हैं, हम करेंगे, फेस करेंगे, परंतु इन्होंने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। आशीष जी